नहीं, आपने कहा कि रोहित शर्मा, मैंने कहा क्या मुझे या ने आपको अजीत अगरकर या गौतम गंभीर ने फोन करके कहा? नहीं कहा, लेकिन माहौल तो बना। अब माहौल जो है वो मीडिया ने तो नहीं बनाया होगा। मैं वही आपको बोल रहा हूं कि एक सर्टन धड़ा, जो क्रिकेट का एक धड़ा होगा, मुझे नहीं पता वो बीसीसीआई है, वो गौतम है, वो अजीत अगरकर है, कोई दूसरा सिलेक्टर है, कोई भी है, ये तो उन्होंने टांग दिया था, पर्चा पोस्टर छप गया था कि पोस्टर ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया के बाद नहीं दिखेंगे, बड़ी हद होगी, एक आधी सीरीज और खेलेंगे, वर्ल्ड कप तो नहीं जा रहे। वर्ल्ड कप में अभी भी 2 साल है। बट मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग थे, अब जरूरी नहीं है कि उन लोगों में एक अजीत अगरकर हो, एक गौतम गंभीर हो। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये भी जानता हूं कि उन दोनों के लिए जरूरी भी नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं हो सकता है कि वो ना हो। मुझे उनमें से किसी ने फोन करके नहीं कहा इनको निकाल दूंगा, आपको भी शायद नहीं कहा। फिर सर इतनी बातें, क्योंकि मेन लोग तो वही हैं, मेन वही हैं दो। नहीं, खुशी बातें कहां पे हुई? मैं एक छोटी सी आपको बातें हो रही है मीडिया में, मैं एक छोटी सी आपको बातें हो रही है सोशल, तो शुरू कराता है। मैं आपको तो मैंने वही तो बोला, कौन है वो धड़ा? एक छोटी सी मैं कहता हूं अगर आप इंडियन क्रिकेट का भलाई चाहते हैं, जो भी इंडियन क्रिकेट को चलाने वाले हैं, दे शुड फाइंड आउट, एक छोटी सी फाइंड आउट कि ये बातें, मतलब हाँ, आप डिस्ट्रक्टिव बातें ना आए। देखो, कोई न्यूज ब्रेक होती है, कोई खबर होती है, कोई अच्छी बात, वो तो होनी चाहिए यार, जर्नलिस्ट का काम है, वो होना चाहिए। बट इस तरह की बेबुनियाद बातें जो हैं वो कहां से आए? नंबर 2, अगर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर वाकई में, मैं कहता हूं वाकई में ये सोच भी रहे थे, या दोनों या एक या जो भी है, कि नहीं यार 2027 नहीं, उस वक्त शायद मैं उनको फॉल्ट भी नहीं करता। मैं हैरान जरूर होता, मैं हैरान हुआ भी था, बट मैं ये भी सोचता कि यार देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं। अब देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं, तो इंपॉर्टेंट था ही ना। अब भाई आपको क्लैरिटी उन दोनों को मिल गई, सबसे बड़ी बात। exactly. पता क्या होता है, एक बड़ा आदमी जो है वो अपनी ना इज्जत के लिए भी आता है, वो भले वो फिल्म स्टार हो, राइटर हो, क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, वो उसको मालूम है कि यार मेरी इज्जत स्टेक पे है। आज जब विराट के 2 जीरोज हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो तब भी सबने लिख दिया था, देखो जी, बता दिया था, वो 70-75 बना के कितने खुश हुए। अब क्या हुआ है, उन्होंने यार 200 बना दिए, अब 60 के रन और होते तो 100 और बना देते हैं। सही बात। रोहित शर्मा का खेलने का अंदाज थोड़ा सा बदला है, नो डाउट अबाउट दैट। ही इज नॉट दैट चर्पी, खुश, बट वो ही इज बिजनेस लाइक। एंड फिर वही बात है कि फिटनेस एक बड़ा फैक्टर रहेगा। भूख तो दोनों ने दिखा दी है, स्किल दोनों के पास है, ठीक है ना, वो याददाश्त से भी एक्चुअली रन बना रहे हैं वो, बट फिटनेस तो चलती रही। 176 रन, 90 से ऊपर का उनका एवरेज है और 107-108 का स्ट्राइक रेट है। तो अब यहाँ पे उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस दिखा दिया दोनों सीरीज में, दोनों ही प्लेयर ने, जिन पे लगातार बात हो रही थी कि उनका क्या रहेगा आगे, 27 का क्या रहेगा, कब तक। तो अब जब इन्होंने दिखा दिया कि आगे भी सीरीज दर सीरीज ही उनके प्रदर्शन का जो पैमाना रहेगा, या अब एक डिबेट सेटल हो गई है कि नहीं, या इनको अभी खेलने देते हैं। एक देखो, अब इस सीरीज से पहले डिबेट कहां थी? जब हम ऑस्ट्रेलिया से आ गए थे, क्या इस सीरीज से पहले डिबेट थी? हाँ, शायद नहीं थी ना। डिबेट कहां होती है कि मुझे लगा गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ना कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ओवर रिएक्ट कर देते हैं। पूछा कुछ जाता, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पूछा कुछ जाता है। अगरकर का तो यार देखो, मैं आई थिंक ही नोज, मतलब दोनों जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। एंड अजीत अगरकर, आई थिंक ही इज वेरी सिलेक्टिव विद हिज वर्ड्स। इतना मैं अजीत अगरकर को, नॉट दैट कि मैं कह रहा हूं गौतम गंभीर गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं गलत करते हैं, बट वो कभी कभार, मतलब वो जो मन में होता है एज इट इज बोल देते हैं, जो हम और आप यहाँ पे बेवकूफियां करते हैं, वो हमारी तरह ही, मतलब वो भी वहां पे जाके उल्टी कर देते हैं। वो नहीं करनी चाहिए। मतलब क्या होता है ना, जो अभी एबी डिविलियर्स ने बोला, इमोशनल आदमी जब कोच बनता है तो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, बाकियों को भी। राहुल द्रविड़ ऐसा थोड़ी इमोशनल नहीं रहे होंगे, रवि शास्त्री ऐसा थोड़ी इमोशनल नहीं रहे होंगे, वो इमोशंस बाहर नहीं आने देते। तो आज की तारीख में भाई गौतम गंभीर पे बात बन गई थी, ये भी आप सुन लीजिए। इंग्लैंड में जब आप जीत के, ड्रॉ करा के आए, चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते हुए थे, तो लोगों ने बल्कि ये कहा यार ऑस्ट्रेलिया तो यार बेचारे, इनका थोड़ी कसूर है, ऑस्ट्रेलिया तो प्लेयर ही निकम्मे थे, इन्होंने प्लेयर ही निकाल दिए, देखो जी इन्होंने कितना अच्छा किया। बट अचानक से आपकी जो हार हुई है साउथ अफ्रीका से, भाई वो आप पे सवाल आ गए। आज की तारीख में सीरीज जीतने का उनको खुशी नहीं होगी। एंड आई थिंक ये जो आप डिबेट की बात कर रहे थे ना आकाश, डिबेट नहीं। अब अगर आप अगेन
फास्ट फॉरवर्ड ही करना है। जो राहुल ने एक चीज बोली कि मैं उम्र को निकाल दूं, फिटनेस को निकाल दूं। अगर आज उम्र और फिटनेस नहीं है कोई इशू, आपने 3 मैच खेलने हैं जनवरी में, अगले वनडे आपने खेलने जुलाई में, इंग्लैंड जाके 3 शायद, और अगर आप जुलाई में 3 वनडे खेल रहे हो तो उसके 14 महीने बाद आप वर्ल्ड कप भी खेल रहे हो। फिर तो वक्त ऐसे निकल जाता है ना, बारिंग, फिर मैं वही कहता हूं, बारिंग कोई किसी को चोट ना लग जाए या कुछ मतलब इस तरह का कोई हादसा ना हो जाए, ये दोनों जाएंगे वर्ल्ड कप। देखो मैं एक चीज एक बात आपको कहूं, क्या होता है कि देखो सचिन तेंदुलकर टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, जो मर्जी आपको, ही ऑल्सो बिकेम वेरी सिलेक्टिव, बहुत सिलेक्टिव हो गए थे सचिन तेंदुलकर अपनी सीरीज चुनने में, अपने मैचेस चुनने में। ऐसा नहीं है कि वो हर किसी के साथ खेल रहे थे, और वो भी एक वजह है कि तेंदुलकर लास्टेड, वो 41 साल तक खेले, एंड दैट टू एट हिज पीक, मतलब वो बात तक भी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ लंबी होती जा रही हैं क्योंकि सबसे पहले तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ शुरू होती हैं कि जिसमें इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें उस सीरीज़ के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि 2027 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा तो तबाही मचाने वाले हैं और विराट कोहली भी अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज़ शुरू हुई, उसमें एक बार फिर से अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। सबसे पहले तो इस बंदे ने जाकर एशिया कप में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए कि जिसमें पूरी पाकिस्तान बोर्ड सिर्फ इसी चीज़ में लगी हुई थी कि सिर्फ अभिषेक को आउट कर दो, हम मैच जीत जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन तिलक वर्मा ने गेम पलट दी। अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में भी धूम मचाई और इंडिया ये T20 सीरीज़ जीत गया। अब जो मेन बात आती है वो है 2 लड़कों की। पहले तो हैं सूर्य कुमार यादव और दूसरे हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल जो कि काफ़ी देर से अपनी फॉर्म में नहीं हैं क्योंकि वो लगातार रन स्कोर नहीं कर पा रहे। कभी कभी तो वो 50 लगा देते हैं और कभी 5-6 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। और दूसरा T20 के कैप्टन सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सूर्य कुमार यादव को निकालकर यशस्वी जायसवाल को टीम में लाया जाना चाहिए क्योंकि वो बंदा कंसिस्टेंसी से रन्स बनाता आ रहा है। लेकिन फिर भी गौतम गंभीर और सेलेक्टर्स ने उसे बाहर बिठाया हुआ है, वो भी बिला किसी वजह से। अब इसके पीछे कोई दुश्मनी है या फिर इंडियन टीम में भी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है क्योंकि वो बंदा मेरिट पर सामने आया था, लेकिन फिर भी उसे टीम में नहीं ऐड किया जा रहा, ना ओडीआई सीरीज़ में ना T20 सीरीज़ में। और दूसरे नंबर पर आते हैं संजू सैमसन के जिन्हें एशिया कप में धुआंधार विकेट कीपिंग की और उन्होंने मैच जिताने वाली बारी भी खेली, लेकिन फिर भी उन्हें हर बार गौतम गंभीर की पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है और वो संजू सैमसन को जैसे हो सकता है टीम से बाहर निकाल देते हैं। अब इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अगर इंडियन टीम में चलते रहे तो इंडिया की टीम 2026 और 27 का वर्ल्ड कप तो कभी नहीं जीतने वाली क्योंकि अगर प्लेयर्स को सेलेक्ट कर उन पर काम नहीं किया गया तो इंडिया कभी नहीं जीत सकता क्योंकि प्लेयर्स भी अभी डाउट में हैं कि हमें खिलाया जाएगा या फिर नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।